तो दोस्तों फाइनली मैं हूँ धौलेरा के ग्राउंड जीरो पर। और ये जो आप पूरा नज़ारा आप देख रहे हैं, ये जो सड़कें आप देख रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन अभी यहाँ पे धौलेरा में हुआ। हमें बिल्कुल धौलेरा के बीचों बीच। और ये बीच में जितने भी आप खंबे देख रहे हैं, आप देख रहे हैं पीछे कितने सारे खंबे हैं, इन सब के ऊपर ये जो सेंसर्स लगे हुए हैं। और सामने जो रॉड दिखाई दे रही है रडार्स, यानी कुछ भी एक्टिविटी यहाँ पर होती है, किसी भी तरह की मिस हैपनिंग होती है, तो इन रडार्स के जरिए और ये जो इसके सेंसर्स हैं, इसके ज़रिए सारी इन्फॉर्मेशन जो है ABCD बिल्डिंग तक जाएगी और तुरंत जो है उसके ऊपर एक्शन होगा। किसी को कोई फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी को कोई सूचना देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑटो मोड में सारा का सारा सेंसर बेस्ड सिस्टम पूरी जो है भविष्य की जो एक सिटी है, भविष्य का जो शहर है, वो बनकर तैयार हो रहा है। तो मैं यहाँ पर जो है ये ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट आप लोगों को दे रहा हूँ। आज मैं हूँ दिल्ली से लगभग 1100-1200 किलोमीटर दूर, और मैं इस भविष्य के बनने वाले शहर धौलेरा के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग मेरे साथ यहाँ आए हुए हैं इस विजिट में, और आज इस शहर को देख के उनका जो है मोटिवेशन लेवल बहुत ही हाई है कि वो आज से 20-22 साल बाद जब यहाँ पे एक ऐसी शहर को बने हुए देखेंगे जो एक सपनों का शहर होगा, तो लेकिन उसको देखने के लिए नज़र आज जो है देखनी पड़ेगी कि वो नज़रिया जो आगे आने वाला है उसको आज सोचना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि कोई भी जो है शहर कोई 10-15 साल में नहीं बनता। आज जितने भी शहरों में आप रहते हैं, जिस भी आप सिटी में किसी भी राज्य में रहते हैं, वहाँ आज का सिनेरियो ना देखकर आप आज उससे 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले देखते वो क्या था, लेकिन आप जब जो आज देख रहे हैं वो अलग माहौल है। तो ऐसे ही जो मैं आज ये चीज़ दिखा रहा हूँ आपको, ये बिल्कुल अलग माहौल होगा। और इसके बाद जब आप इसको आज से 20-25 साल बाद देखेंगे, तो ये शहर वो शहर होगा जो आज हम जिन देशों में जाने की कल्पना करते हैं, दुबई, शंघाई और जितने भी आप डेवलप कंट्रीज के देखते हैं शहर, वो सब जो है आपको यहीं पे दिखाई देंगे। आज पूरी दुनिया जो है इस सिटी को बहुत ही एक बहुत ही भविष्य के शहर के रूप में देख रही है। और मैं हूं अभी यहाँ पर, आप जो सुनते हैं, जो देखते हैं काफ़ी सारे वीडियोस में, ये आप देखें वुडन फ्लोरिंग है यहाँ पर, और ये है आर्टिफिशियल लेक जिसको कहते हैं। और मैं हूँ एग्जैक्टली इस आर्टिफिशियल लेक के पास, और अपने साथियों के साथ यहाँ पर मैं विजिट पर हूँ। तो बहुत ही शानदार ये बनाई हुई लेक है, ये प्रकृति की नहीं, ये यहाँ की जो सरकार के द्वारा बनाई गई लेक है। ये आप पीछे देख रहे हैं शेल्टर्स, रोड पे जो है शानदार शेल्टर्स लगे हुए हैं। पीछे आप देख रहे हैं पानी की टंकी, ऐसी जो बहुत सारी पानी की टंकियाँ यहाँ पर जो है बनाई जाएंगी, जिसमें जो है इस पूरे के पूरे धौलेरा शहर को पीने के पानी की व्यवस्था यहीं से जो है मुहैया होगी। और ये शानदार लेक, और ऐसी करीब 3 और 4 लेक जो आर्टिफिशियल यहाँ पर जो बनाई जा रही हैं, ताकि यहाँ पर जो बारिश का पानी है या जो भी यहाँ पर वाटर स्टोरेज होगा, वो सब यहीं पे एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से यहीं उसको जो है एकत्रित किया जाएगा। दोस्तों मैं आपकी बात करा रहा हूँ मिस्टर राकेश से, जो हमारे साथी हैं यहाँ पर। और राकेश जी, मैं ना एक्चुअली हम लोग ना बहुत दूर से यहाँ पर आए हैं, दिल्ली से, है ना। तो हम ये प्रोजेक्ट जो है ना अपने लोगों को जो बताना चाहते हैं, शायद मैं उतने अच्छे शब्दों में ना बता पाऊँ, क्योंकि मैं भी इसके बारे में अभी जान रहा हूँ, सीख रहा हूँ। लेकिन आप इस पूरी की पूरी जो है आने वाले शहर को अच्छी तरीके से जानते हैं, और मैं ये सोचता हूँ कि आपके माध्यम से मैं लोगों को ये बता पाऊँ कि एक्चुअल में ये शहर जो बन के किस तरीके से तैयार होगा, और क्यों जो है लोगों को यहाँ पर जो है देखना चाहिए, यहाँ पे इसको समझना चाहिए, और यहाँ पर क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। क्या आप कुछ रीज़न ऐसे बता सकते हैं जो पूरा हिंदुस्तान या पूरा वर्ल्ड क्लास सिटी, ग्रीन फील्ड सिटी को देख रहा है, तो वो आप किस तरह से एक्सप्लेन कर पाएंगे उनको? जी बिल्कुल। पहले तो आप लोगों का यहाँ पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
स्वागत है आपका गुजरात में। और अगर आप इतनी दूर से चल के आए हैं तो कोई ना कोई रीजन तो रहा होगा, धोलेरा के बारे में काफी कुछ सुना होगा। बहुत कुछ सर। और पहले मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा कि जो आपने सुना है, क्या आपको यहाँ आने के बाद में उसका कितना % आपको नजर आ रहा है? जो आप ये देख रहे हो, जो सामने कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये पिछले 4 साल का कंस्ट्रक्शन है जो भी हो रहा है। यहाँ पर 2017 या 18 के बीच में आया था। ओके। तो यहाँ पर ऐसा माहौल ना कुछ भी नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। अगर 17 की बात करें तो बिल्कुल खाली जगह थी, तो पानी भरा होता था। देख कर इसको चला गया था जी जी। यार यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ तो जो है कुछ भी नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आने का तो मतलब ही नहीं था फिर। लेकिन जब मैं अब दोबारा यहाँ पर आया हूँ तो बिल्कुल जो है माहौल बदला हुआ है, और उस बदले हुए माहौल का एक रूप मैं चाहता हूँ कि लोग जो है देखें। अब मैं एग्जैक्टली बता दूं कि धोलेरा का जो फाउंडेशन है वैसे तो 2008 से स्टार्ट हुआ था, बट प्रोसेस होता है हर चीज का। ये नहीं होता कि 2008 में अनाउंसमेंट किया और आज ही कंस्ट्रक्शन अपन कर रहे हैं। तो 2008 में स्टार्ट हुआ, 2009 में इसके लिए एक एक्ट लाया गया जिसको बोलते हैं SIR। SIR एक्ट अपने आप में एक अलग चीज है, एक अलग ऑटोनोमस बॉडी है जो अपने आप में एक काम करती है, जो स्पेशली फोकस करती है ग्लोबल इंडस्ट्रीज को इनवाइट करने के लिए इंडिया में। तो जितनी भी ग्लोबल इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो एविएशन से रिलेटेड है, चाहे वो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है, या चाहे वो मेडिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, वो सारी इंडस्ट्रीज आने वाले टाइम में, इन कम शॉर्ट टाइम में आप देखेंगे कि सारी की सारी इंडस्ट्रियां धोलेरा में वर्क कर रही होंगी। और गवर्नमेंट का एग्जैक्टली जो प्रोजेक्शन है नेक्स्ट 5 ईयर, अगर आज की बात कर रहे हैं अपन, और नेक्स्ट 5 ईयर में यहाँ 3 से 4 लाख जॉब क्रिएट हो चुके होंगे। और आने वाले 10 ईयर, अगर इसका फाइनल जो डेडलाइन है वो 2040 है धोलेरा का, तब तक 10 से 15 लाख जॉब, डायरेक्ट जॉब क्रिएट हो चुकी होंगी। तो आप सोचिएगा कि लगभग 1 करोड़ पॉपुलेशन यहाँ पे रह रही होगी उस टाइम पे, तो कितना जॉब क्रिएट होगा, कितने लोगों का यहाँ पे इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट होंगे। तो आने वाले टाइम में ये बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। दूसरा, अपॉर्चुनिटी का बेस्ट ऑप्शन इसलिए है बिकॉज कहीं पे भी कोई शहर होता है वो एक लिमिट में आ चुका होता है, एक स्टैंडर्ड बैंडविड्थ उसकी आ चुकी होती है, प्राइसिंग आ चुका होता है, वहाँ पे जो ग्रोथ के चांसेस खत्म हो चुके। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ सेल परचेज चलते रहते कि चलो इसने देखा उसने खरीद लिया, उसने खरीदा इसने बेच दिया, ये चलता रहता। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है कि ये 0 से स्टार्ट है। करेक्ट। तो 0 से स्टार्ट है, तो एक प्राइसिंग स्टार्ट हुआ है इसका, जो कि एक नॉमिनल ग्रोथ अभी अगर पिछले मैं देखूं 5-6 साल में तो 4 से 5 गुना आ चुकी है ऑलरेडी। बट वो एक स्टार्टिंग फेस ग्रोथ है, तो इट्स डजंट मैटर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि आगे ग्रोथ आएगी कि नहीं आएगी। बट एग्जैक्टली ग्रोथ तो अब आना है, अब तो क्योंकि अब मल्टी चीजें जा रही हैं। जैसे अभी आप एयरपोर्ट विजिट करके आए थे, तो आपके सामने वहां पे साइट इंजीनियर थे, उन्होंने बोला कि सर 26 महीने में हम सारा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर देंगे। तो अगर उनके हिसाब से वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो आज जो रेट है अपन बात कर रहे हैं बाजार की एवरेज रेट है, वो सर डबल हो जाएंगी। बिल्कुल वो अगले 3 साल में डबल हो जानी है। क्योंकि एयरपोर्ट एक ऐसी चीज है, किसी भी शहर की रेटों को 10 से 15 गुना करना बहुत आसान काम है, और वो भी इंटरनेशनल है और कार्गो है। मतलब एशिया का लार्जेस्ट वन एयरपोर्ट है वो। तो एशिया का लार्जेस्ट वन कार्गो प्लस कम पैसेंजर एयरपोर्ट है। तो आने वाले टाइम में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज यहाँ जो आने वाली है, जैसे मैंने आपको बताया कि एविएशन सेक्टर यहाँ आ गया, एयरबस एंड बोइंग का दोनों का MRO सिस्टम यहाँ आ चुका है। ठीक है, जो टाटा के साथ में कोलैबोरेशन हुआ है, टाटा प्लस एयरबस जो है वो C295 करके एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जो बड़ौदा और धोलेरा में उसकी असेंबलिंग होगी। एंड देन आपका राफेल है, F-16 लुफिन मार्टिन है, टाटा लिथियम बैटरी है, प्लस आप देख रहे हो ये जो भी कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हो, जो डिजाइन देख रहे हो, ये सर किसी ऐसी छोटी मोटी कंपनी ने डिजाइन नहीं किया। ये बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्ट कंपनी है यूके की हेल्क्रो कंपनी, जिसने दुबई का पाम जुमेरा भी डिजाइन किया है। और वो अपने आप में एक बहुत नायाब चीज है। आज भी उसकी लोग तारीफ करते हैं, जाते हैं देखने के लिए कि कैसे बनाया गया है। स्टेटस सिंबल है, तो ये स्टेटस सिंबल है, बिल्कुल। तो आप कह सकते हो कि ये जो आने वाले टाइम में जो कंस्ट्रक्शन होने वाला है वो लाइक ए दुबई, लाइक ए संघाई, उस हिसाब से इसके कंस्ट्रक्शन होने वाला। तो ये अपने आप में एक अलग चीज होगा। और क्या होता है कि संघाई है या दुबई है, ये ऐसी चीजें वर्ल्ड में या कंट्री में एक ही बनती है। तो इंडिया के लिए ये संघाई एक ही है। तो आने वाले टाइम में अगर अपन संघाई का प्रतिरूप देखना चाहेंगे या दुबई का प्रतिरूप देखना चाहेंगे तो वो धोलेरा है। करेक्ट। क्योंकि जब ये बनके तैयार होगा, जो इसका डिजाइन है, मैं दोस्तों आपको बता दूं जनरली कि
जब इसका डिजाइन बन के तैयार हुआ था, यूके की हेल्क्रो कंपनी है, यूएस की एकॉम कंपनी ने इसको डिजाइन डेवलपमेंट का काम किया था, तो उस डिजाइन के बेस पे उसको प्लेटिनम रैंकिंग ऑलरेडी दे दी गई है। Okay, what is the platinum ranking exactly? Platinum ranking is exactly is construction, architect, design, ग्रीन बेल्ट एरिया, Okay, शहर का मैनेजमेंट कैसा होगा, okay, शहर की रोडें कैसी होंगी, जी, जो रेजिडेंशियल एरिया है, कॉमर्शियल एरिया है, हाउ टू डिफाइन, okay, और उसका जो मेनली डेवलपमेंट का जो प्लान होता है उसके अकॉर्डिंग एक शहर को रैंकिंग दी जाती है। तो धोलेरा ऑलरेडी ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी है। ग्रीन फील्ड मतलब जीरो से स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट है। तो यहाँ पे स्पेस अवेलेबल है। किसी भी चीज को आज अपन डिजाइन करके अगले 100 साल तक की प्लानिंग कर सकते हैं कि इसको, जैसे रोड को बनाया गया है तो रोड को आज ही प्लान करके बनाया गया है कि अगले 100 साल तक मुझे इसको डैमेज करने की जरूरत नहीं है, तोड़ फोड़ की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी टाइप की किसी भी जो है मेट्रो सिटीज में कहीं पर भी हो बिल्कुल बिल्कुल, जो जनरली होता रहता है, जनरली देखते रहते हैं, वो इसमें कहीं पे भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, जी। तो उसके हिसाब से एक शहर को एक रैंकिंग दी जाती है। और अगर वर्ल्ड की बात करें तो प्लेटिनम रैंकिंग एक ही सिटी है जिसका नाम है डीसी, वाशिंगटन, आप लोगों ने सुना होगा, ये सेकंड है। तो इंडिया का फर्स्ट स्मार्ट सिटी जो कि प्लेटिनम रैंकिंग है वो धोलेरा है। तो सर कौन नहीं चाहेगा यहाँ आके अपना मकान लेके रहे। दुनिया के अंदर जितने भी शहर हैं बिल्कुल, उनमें से देयर इज वन सिंगल सिटी वाशिंगटन डीसी जिसको प्लेटिनम रैंकिंग दिया गया। बिल्कुल सही है। इंडिया में पहला जो धोलेरा है, धोलेरा ये दूसरा है बिल्कुल Oh सर। my God, great। तो अब आप बताइए कि ऐसे शहर के सानिध्य में या ऐसे शहर के आसपास कौन नहीं रहना चाहेगा जी, जी, जो कि ऑलरेडी हाई रैंक्ड सिटी हो और एक अपने को एक जॉब अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है। ये देखो एग्जैक्टली नॉट ए इंडस्ट्रियल एरिया, जी, ये स्मार्ट सिटी है, तो इंडस्ट्रीज भी होंगी, यहाँ रेजिडेंशियल जोन भी होगा, यहाँ स्पोर्ट्स जोन भी होगा, यहाँ एंटरटेनमेंट जोन भी होगा, यहाँ पे एजुकेशन इंडस्ट्रीज भी आएंगी, यहाँ पे आईटी भी होगा। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स में प्लान्ड है 4 स्टेडियम। अच्छा, पूरे धोलेरा में? बिल्कुल, धोलेरा इटसेल्फ यूनिवर्सिटी होगी जो एजुकेशन को लेके। यहाँ कुछ टाइम पहले आया था कि कनाडा की एक यूनिवर्सिटी ने यहाँ इन्वेस्ट किया है। बिकॉज क्या होगा कि ग्लोबल इंडस्ट्रीज आ रही हैं, तो एम्प्लॉयमेंट भी कुछ % ग्लोबल आएगा, तो उनकी स्टडी के लिए कुछ तो यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जो उनको स्टैंडर्ड को मैच करे। करेक्ट। तो उसके लिए ऑलरेडी ओवरसीज कंपनी की यूनिवर्सिटीज है, पेरेंट्स अपने बच्चों को अब्रॉड भेज रहे हैं, लाखों रुपए उनकी स्टडी पे बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी प्रकार से अब स्टडी के लिए लोग बाहर से भी अब यहाँ आ सकते हैं। यहाँ बिल्कुल डेफिनेटली ये होगा, ये आने वाले टाइम में होगा। और जैसे कि अपन लोग दुबई या सिंगापुर घूमते हैं जी, तो बाहर से लोग यहाँ विजिट करने आएंगे धोलेरा को। जैसे आज हम इंडियंस कहीं जाते हैं ना, दुबई या कहीं सिंगापुर या कहीं शंघाई जाते हैं, तो 1 महीना पहले ना फेसबुक पे जो है पोस्ट डालने चालू कर देते हैं, वी आर गोइंग टू दुबई, वी आर गोइंग टू दुबई। तो ये एक स्टेटस सिंबल है। तो आज दोस्तों आपको एक मौका ऐसा मिल रहा है कि आज आप वहां से घूमने के नाम पे जब इतना एक्साइटेड हो जाते हैं, तो सोचो जब आपकी यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होगी आने वाले समय में, तो आपका जो है एक स्टेटस ऑफ सिंबल क्या होगा भाई। अब देखिए ना, दुबई जाते हैं तो देखते हैं अच्छी रोडें हैं, करेक्ट, काफी खुली रोडें हैं, कोई ट्रैफिक जाम नहीं होता है, 10 लेन एक्सप्रेस हाईवेज होते हैं इनसाइड ऑफ। धोलेरा में ये सारी प्लानिंग पहले से ही है। बिकॉज क्या है कि यूके की जो हेल्क्रो कंपनी है उसने काफी बड़े बड़े नायाब चीजें दी हैं। दुबई में भी ऑलरेडी उन्होंने पाम जुमेरा बीच दिया है, तो वो उनके दिमाग में जो लेवल है उनका सोचने का, वो उसी लेवल का एडवांस है। तो वो क्यों ना धोलेरा में इम्प्लीमेंट कर रहा है कि आज धोलेरा के अंदर 10 लेन एक्सप्रेस हाईवे प्रोजेक्टेड है, एक्सप्रेस हाईवे है, प्लस आपका एयरपोर्ट है, प्लस आपका अहमदाबाद से सीधा मेट्रो यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है। और आने वाले टाइम में जैसे दिल्ली से लोग आने वाले हैं या बॉम्बे से जो लोग आने वाले हैं, तो इन सर्टेन टाइम में 2030-35 में फास्ट कनेक्टिविटी, जैसे बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्शन है ऑलरेडी, आपको पता है, जैसे अहमदाबाद से बॉम्बे का ऑलरेडी पास है और वर्क भी चल रहा है। ऐसे ही दिल्ली से अहमदाबाद का भी ऑलरेडी टेंडर डन हो चुके हैं, जमीन का एक्वायर चल रहा है। तो आई थिंक 2030-35 तक वो भी रन हो जाएगी। दिल्ली से आप लोग अभी आए हो बाय फ्लाइट, आपको 3 घंटे लगे, 2 घंटे एयरपोर्ट पे आने जाने के लगे, तो ऑलमोस्ट 5 घंटे लगे। तो सर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 2030-35 के बाद में जब आप यहाँ धोलेरा के लिए आओगे, मात्र 2 से 2.5 घंटे में आप सीधा धोलेरा पहुंच जाओगे बाई ट्रेन। बुलेट ट्रेन अहमदाबाद तक, देन उसके बाद में मेट्रो 40 मिनट बस। तो 2 घंटा आपको दिल्ली से लगा एंड देन 40 मिनट में आप यहाँ, तो 2.5 से पौने 3 घंटे में अगर आप डायरेक्ट पहुंच रहे हो, तो आपके लिए दिल्ली दूर कहाँ रहा या धोलेरा दूर कहाँ रहा।
तो दिल्ली वालों के लिए, स्पेशली मेट्रो सिटी में जो लोग रह रहे हैं ना, मैं उनको बताना चाहूंगा कि उनके पास में एक, हर कोई चाहता है कि एक इन्वेस्टमेंट हो, सेफ हो, सिक्योर हो। अब सेफ एंड सिक्योर की जब बात आती है तो बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट के रूप में या तो शेयर मार्केट में पैसा डालते हैं, या म्यूचुअल फंड में डालते हैं, या एफडी करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो मूल रकम है वो फिक्स हो जाता है, और उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो एक फिक्स होता है कि एवरेज एक ग्रोथ मिलती है कि चलो 10 साल में डबल हो जाएगा या 8 साल में डबल हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं होता। और इससे ज्यादा रिस्की होता है शेयर मार्केट, उसमें पैसा अच्छा भी बनता है लेकिन जब मार्केट डाउन जाता है तो बहुत ज्यादा डीप चला जाता है। तो एक प्रॉपर्टी ही एक ऐसा ऑप्शन बनता है। एक कुछ लोग गोल्ड को भी सिलेक्ट करते हैं कि गोल्ड इट्स ओके, पर गोल्ड का भी अभी मार्केट सिनेरियो देखें तो कोई ज्यादा अप नहीं है, ठीक है। वो एक अपना सिक्योर मनी है जो अपने पास में रखी हुई है, और जो प्राइसिंग जो इम्पैक्ट देता है वो दे जाता है। लेकिन प्रॉपर्टी एक ऐसा सेगमेंट है, और वो भी अगर धोलेरा जैसे शहर में मिल रहा है ना सर, तो आने वाले टाइम में आज अगर इन्वेस्टमेंट करती है कोई छोटा सा भी, तो आने वाले टाइम में 10 गुना सर 100% गारंटेड होगा यहाँ पे। और इसका मैं आपको रीजन बता देता हूँ। कार्गो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो एशिया का सबसे बड़ा है, 10 लेन एक्सप्रेस हाईवे जो धोलेरा में बन रहा है, टाटा लिथियम बैटरी का प्लांट यहाँ लग रहा है, रिन्यू पावर का ऑलरेडी यहाँ पे जो सोलर एनर्जी पे काम कर रहा है उसकी यूनिट यहाँ पे लग रही है, बिल्कुल। 5000 मेगावाट सोलर पार्क इलेक्ट्रिसिटी जो कि सोलर एनर्जी पे क्रिएट होगी, वर्ल्ड का सबसे बड़ा होगा ये। अच्छा, ये भी जी वर्ल्ड का सबसे बड़ा। सेकंड वन है वो 3500 मेगावाट समथिंग है, जो कि किस लोकेशन पे एग्जैक्टली आई डोंट नो, बट 5000 मेगावाट ये सबसे बड़ा है, जिसमें 300 मेगावाट टाटा रन कर चुका ऑलरेडी। और जिस हिसाब का आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं ये वर्ल्ड क्लास है। ये SIR एक्ट के तहत आता है। मतलब SIR एक्ट क्या बोलता है, प्लग एंड प्ले, कि आपको मैं सारी फैसिलिटीज दूंगा, आप आइए इंडस्ट्री लगाइए और अपना प्रोडक्शन चालू कीजिए। आपको किसी चीज की टेंशन नहीं है कि पानी कहाँ से आएगा, बिजली कहाँ से आएगी, मुझे एनवायरमेंट क्लियरिंग कौन देगा, मुझे लेबर की फैसिलिटीज कहाँ से मिलेगी। एंड देन जो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स हैं जो नया इंडस्ट्रियल एरिया में आते हैं तो वो अलग है। चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो जमीन से रिलेटेड हो, चाहे वो GST से रिलेटेड हो, जो भी एक नई इंडस्ट्री आपको भी पता है जहाँ पे भी लगती है, तो वहां पे कुछ ना कुछ बेनिफिट्स एक बड़े इंडस्ट्रियल्स को मिलते हैं ताकि वो यहाँ पे आके एस्टेब्लिश करे और एक अपनी रनिंग पोजीशन पे आए 5 साल में। और जनता को उससे जो है एक रोजगार मिलने की बड़ी संभावनाएं होती है, क्योंकि इंडस्ट्रीज आती हैं तो लोगों को रोजगार मिलते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ऐसा ही है धोलेरा सर आने वाले टाइम में। ये डिफरेंट अदर इंडस्ट्रियल एरिया से इसलिए है बिकॉज ये एक स्मार्ट सिटी है। यहाँ पे चारों कनेक्टिविटी लगती है, रोड लगता है, एयरपोर्ट लगता है, आपका रेल लगता है, आपका सी पोर्ट लगता है। ये चारों कनेक्टिव बाय नियर बाई एक्सेस एरिया में है। तो लॉजिस्टिक के लिहाज से अगर मैं देखूं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिहाज से देखूं तो गवर्नमेंट का प्लान है कि अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट को 4 गुना बढ़ाना है यहाँ से। तो 4 गुना, जैसे संघाई क्या है सर, संघाई जो सबसे पहले बना था वर्ल्ड में वो SIR एक्ट के तहत ही बना था। तो आज 80% इंडस्ट्रीज वहां पे ग्लोबल इंडस्ट्रीज है, और चाइना उसके दम पे आज इतना बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है। तो सेम गवर्नमेंट का थॉट प्रोसेस ये है कि हम भी लाइक ए संघाई धोलेरा को क्रिएट करें, और आने वाले टाइम में हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है वो। इसका टैगलाइन है सर, गुजरात विद इन ए गुजरात, ए न्यू गुजरात विद इन ए गुजरात। बड़े बड़े जो फाइनेंशियल कंपनीज है उनका सोचना ये है कि आने वाले टाइम में शॉर्ट पीरियड में 2042 तक इसका जितना रेवेन्यू होगा ना सर धोलेरा सिटी का, जितना पूरा गुजरात का रेवेन्यू है, अकेला धोलेरा सिटी उतना रेवेन्यू क्रिएट कर देगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सही तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि आपका जो इन्वेस्टमेंट यहाँ होगा, सोच समझ के, देख के, परख के जो भी आप इन्वेस्टमेंट यहाँ करोगे, तो आने वाले टाइम में आपके इन्वेस्ट का कितना मल्टीप्लाई यहाँ होने वाला है आप बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगा सकते। क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो कि बुजुर्गों ने कही हैं, राइट टाइम पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया तो आज उन्होंने मिला भी है। जिन्होंने देख के छोड़ दिया उनको कुछ नहीं मिला, वो देखते ही रह गए। कभी अंगुली करते हैं कि यहाँ पे कभी जमीन मिल रही थी या मेरे को किसी ने दिखाई थी, इतनी रेट की है, उस टाइम खरीदे नहीं और आज खरीद नहीं सकते। तो वो वाली चीजें हैं। मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि बिल्कुल
मोस्ट वेलकम, आइए विजिट कीजिए धोलेरा को, समझिए, हमारे साथ में बैठ के बात कीजिए, इन्वेस्टमेंट प्लान जो भी है आपका क्या इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है, साथ में हम बेटर आपको कमिटमेंट एज ए एश्योर्ड रिटर्न भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आपका एक फिक्स जो इन्वेस्टमेंट है वो एक सेफ एंड सिक्योर रहे, आपका दस्तावेज आपके हाथ में रहे, एंड देन उसके बाद में भी अगर हम आपको कुछ रिटर्न दे रहे हैं तो वो एक आपके लिए गिफ्ट है। क्योंकि इन जनरल तो धोलेरा में ऐसी चीजें प्रोवाइड नहीं की जाती, बट हमारी कंपनी एक कुछ स्पेशल आप लोगों के लिए अलग कर रही है, अलग हटके, कि आप एज ए इन्वेस्टर वहां से प्रॉफिट एक्स्ट्रा लेके निकल सके। मतलब कि आप 10 लाख का प्लॉट ले रहे हो और 1 करोड़ की जमीन ले रहे हो, हमारे लिए दोनों एक ही है। बराबर। आप हमारे पास में 10 लाख का भी प्लॉट ले रहे हो ना, तो आप ये समझिए कि आपको रेट ऐसी लग रही है कि आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है। Exactly. क्योंकि हम ऐसे बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको बड़ी परचेजिंग लैंड हो या छोटी हो, आपको रेट है वो सिमिलर ही लग रही है, तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की कहीं जरूरत नहीं है। बेस्ट लोकेशन होगी, SIR बाउंड्री के 1 से 1.5 किलोमीटर के एरिया में होगी, मेन रोड पे जमीन होगी, और बाउंड्री के बाजू में विलेज भी होगा, ताकि बेसिक फैसिलिटीज आपको सारी सब कुछ मिले। बस इसी के बात को लेके मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जानकारी आपसे मिली, थैंक यू।